Yes, students, how are you, beta? Today we are come here for another topic, that is electrophilic substitution reaction. ठीक है, तो अमाइंस में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने हेलो एल्केन हेलो एरिन में पढ़ा, अल्कोहल फिनोल में पढ़ा और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं अमाइंस में, लेकिन अमाइंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उनके कंपैरिजन में हम देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं हैलोजिनेशन। जनरली हम हैलोजिनेशन ही पढ़ते आए हैं, हैलोजिनेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एनिलीन है। ठीक है, हम एनिलीन को लेंगे और उसके साथ हम Br2 को रिएक्ट कराएंगे। हमने आपके साथ एक चीज़ डिस्कस की थी, काफ़ी समय से डिस्कस की थी। मैं यहाँ एक्वस मीडियम ले रहा हूँ, H2O पोलर है ये। ठीक, इसमें हमने फिनोल के केस में भी ये पढ़ा था कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है अगर बेंजीन के ऊपर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक डीएक्टिवेटिंग होता है। मैं आपको एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग के बारे में बताता हूँ। एक्टिवेटिंग जो बेंजीन को एक्टिव करे, ज़्यादा रिएक्टिव कर दे। और बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव कब होगी? जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन खाने वाली है ये। ठीक है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन हर वक्त। जैसे आप देखते हो कुछ लोगों को हर वक्त क्या चाहिए? पैसे पैसे पैसे। नींद में भी पैसे पैसे मिलते, वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, मजे आ गए। इसी तरह से अगर इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये क्या हो जाती है? एक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। तो इसको नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे। ठीक है, तो ये लोन पेयर जब इसको मिलता है और पोलर सॉल्वेंट हमने वैसे ले लिया, तो क्या होता है? ये इसको क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा आ गए तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी और ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहां पर तो था NH2, यहां पर आपके पास Br लग गया, यहां पर Br लग गया और यहां पर Br लग गया। ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया है हमारे पास। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन क्या कहेंगे भाई, हमें तो क्या है चाहिए? मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो ये क्या कराना चाहेगा? एसिटाइलेशन कराएगा। अगर हम एनिलीन की एसिटाइलेशन कर दें, क्या कर दें? एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन करने पर क्या होगा आप देखिएगा। मतलब देखो भाई, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हमें रोकना है ना, तो जिस तरीके से बेंजीन एक्टिव हो रही है ना, वो तरीका रोक देंगे हम इन इलेक्ट्रॉन इसको एक्टिव करने से रोक देंगे। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर देंगे, काम पे लगा देंगे हम। ठीक है, तो कैसे होगा देखिएगा कि अगर मेरे पास है NH2 है और मुझे एसिटाइलेशन करना है, तो मैं लूँगा एनहाइड्राइड CH3CO, CH3CO। इसको आप कई जगह लिखा देखोगे ऐसे, CH3CO की ट्वाइस O। देखिएगा वही चीज़ है कि नहीं। CH3CO दो बार है, दो बार लिख दिया और एक क्या बच गया? O बच गया। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? एक हाइड्रोजन यहां से और CH3COO यहां से, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रिमूव हो गया CH3COOH। ठीक है, अब हमारे पास जो बचा वो लिखता हूं मैं, NH है मेरे पास, एक हाइड्रोजन तो बेचारे का जा चुका है, तो हमारे पास बचा NH COCH3। NHCOCH3। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग को ज्यादा एक्टिव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो लोन पेयर हैं वो काम पे लग गए। जैसे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इतना ज्यादा इसको एक्टिव नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं इसका क्या करूं? हैलोजिनेशन करूं Br2, तो Br2 कहाँ लगेगा? ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा।
देखिएगा, बेंजीन है, NH है, CO है, CH3 है। एक बार कहाँ लगेगा? ऑर्थो पे। बेंजीन है, NH है, CO है, CH3 है, और एक बार कहाँ लग जाएगा? पैरा पे लग जाएगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? सब्स्टिट्यूशन। भाई एनिलीन पे होना चाहिए ब्रोमो, लेकिन ये तो कुछ और ही बन रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम इस केस में फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, HOH, CH3COOH, वाटर रिमूव हो जाएगा दोनों ही तरफ से। क्या बन रहा है हमारे पास? ये जो हाइड्रोजन बचा है ये इसके साथ लग जाएगा, तो आपके पास क्या मिलेगा देखिएगा। हमारे पास यहाँ NH2 है, ऑर्थो पे क्या है? Br है। हमारे पास क्या है? NH2 है और पैरा पे क्या है? Br है। दोनों ही COCH3 है, CH3COOH यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हमें ऑर्थो पे Br मिल गया और कहाँ मिल गया? पैरा के ऊपर मिल गया है। ये हैलोजिनेशन प्रोसेस है। पेपर में ऐसे पूछा गया है कि क्या बनेगा, तो आप इसको क्या करोगे? ऑर्थो पैरा पे नहीं लगाओगे, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा, फिर आप इसको अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये बनेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अब अगर हम Br2 करेंगे तो ऑर्थो पैरा पे लगेगा। उससे पहले क्या हो रहा था? ट्राई सब्स्टिट्यूशन। ट्राई सब्स्टिट्यूशन को रोकने के लिए हमने क्या किया है? एसिटाइलेशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। पहला हम पढ़ चुके हैं हैलोजिनेशन। दूसरा हम जैसा कि पढ़ते ही आए हैं नाइट्रेशन। हम क्या पढ़ेंगे? नाइट्रेशन पढ़ेंगे अब हम। सेकेंड वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने क्या लिया? एनिलीन लिया और इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ HONO2 के साथ किया। ठीक है, ये H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, हम सदा से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हमारे पास होता है कि हमारे पास हो गया NH2, पैरा पे लगता है NO2, मेटा पे लगता है NO2 और ऑर्थो पे लगता है NO2। एक्सेल में होना तो क्या चाहिए? हमने अभी तक जो पढ़ा था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और पैरा पे लगना चाहिए। ठीक है, किस पे लगना चाहिए? ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में बन रहे हैं, वो मेटा और पैरा है, ऑर्थो नहीं है। इसकी एक वजह है। वजह क्या है कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो हम एसिड की प्रेजेंस लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब हम नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन की तो हमें ऑर्थो की बजाय मेटा पे ज्यादा NO2 मिलता है। क्या वजह है? तो इसका आपको रीजन लिखना है, और रीजन क्या है कि जब हम NH2 की रिएक्शन कराते हैं, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर NH2, तो ये H2SO4 की प्रेजेंस में है, जो कि क्या है? एसिड है, H पॉजिटिव रिलीज करता है। ये H पॉजिटिव है, ये एसिड है और ये बेस है। क्या बना देंगे यहाँ पर? एनिलीनियम आयन बना देंगे। यहाँ पर NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। अब ये ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, तो कैसा है ये? मेटा डायरेक्टिंग। इसलिए हमें NO2 कहाँ मिल रहा है? मेटा पे भी मिल रहा है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखा जाएगा कि भाई एनिलीन की जब नाइट्रेशन करते हैं तो NO2 ग्रुप हमें कहाँ मिलता है? मेटा पे भी काफी अमाउंट में मिलता है। सबसे ज्यादा अमाउंट में किस पे मिलता है? पैरा पे, फिर मेटा पे। इस पे तो 2% के करीब ही मिलता है। कहाँ? ऑर्थो के ऊपर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है नाइट्रेशन के केस में खासकर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमें तो क्या चाहिए? ऑर्थो पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए,
हमें ये सिचुएशन अगर चेंज करनी है तो इसके लिए हमें फिर से एसिटाइलेशन की तरफ चलना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन कर देंगे। तो जब हम एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा एसिटाइलेशन। जब हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास क्या है, NH2 ग्रुप है, ठीक है, वही CH3CO CH3CO, समझदार हो, कर लोगे उसी तरीके से। मैं रिमूव करता हूँ CH3COOH और मैं एसिटाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ। NH2 है हमारे पास, NH है भाई, H तो इसका जा चुका है इसके साथ, COCH3 COCH3। अब अगर हम इसका करते हैं HNO2 के साथ रिएक्शन, HONO के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अब क्या होगा, अब ये जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, ये NO2 जो ग्रुप है वो कहाँ लग जाएगा, सॉरी HONO2 होता है ना ये, तो NO2 ग्रुप है वो कहाँ जुड़ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। लिखिएगा ऐसे, NHCOCH3, एक बार NO2 ग्रुप ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे, NHCOCH3, और एक बार कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पे। फिर आप हाइड्रोलिसिस कर दोगे HOH, तो CH3COOH, यहाँ पे NH2, ऑर्थो पे NO2, यहाँ पे NH2 और पैरा पे NO2। तो ये रिएक्शन जो हमने पिछली की थी सेम उसकी तरह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, NCERT क्वेश्चंस भी है, तो ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, कि मेटा पे नाइट्रो क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। इसके बाद बच गया हमारे पास सल्फोनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन। थर्ड वन इज सल्फोनेशन। अगर मैं सल्फोनेशन की बात करूं तो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास NH2 है, HOSO3H, H2SO4 के साथ हम ये रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव ले लेगा ये यहां से, तो ये हमारे पास बन गया NH3 पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव गया यहां से, ठीक है, तो SO3H2 लिख दो, चाहे OSO3H जोड़ दो, यहां पर OSO3H हमने यहां पर जोड़ दिया है, ठीक है। फिर इसको अगर हम हीट करते हैं तो H2O रिलीज हो जाएगा। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा, क्या बना, हमारे पास बेंजीन है, यहां पर क्या हो गया, H2। देखो बेटा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये तो H यहां से और OH यहां से, H2O जा चुका है, तो यहां तो NH2 बचा और यहां क्या बचा, SO3, ये आके यहां जुड़ जाएगा SO3, रीअरेंजमेंट हो रहा है, यहां से H यहां हो जाएगा। भाई जब SO3 ग्रुप यहां जुड़ेगा तो यहां से H रिलीज होगा, ये बन जाएगा। तो इस केस में हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, NH3 पॉजिटिव और यहां पर SO3 नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन, याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन। H पॉजिटिव ट्रांसफर होता रहता है ऐसे, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्विटर आयन। और इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड पूछा जाता है, ये पूछा जा सकता है, कन्वर्ट एनिलीन इनटू सल्फोनिलिक एसिड, ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए। अब इसमें एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने सब में पढ़ा है,
तो इस केस में होगी कि नहीं होगी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमने देखा था नहीं हुई थी। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फिर से बनता है। क्वेश्चन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन does not takes place in case of aniline, does not takes place in aniline, एक्सप्लेन। ठीक है, तो एनिलीन के केस में क्यों नहीं होती? तो देखो क्या होता है बेटा, हमने अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन पढ़ी है कि यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर CH3Cl है। अगर अल्काइलेशन करते हैं तो ये अल्काइलेशन AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है, ये एक बेस है, ये क्या है, एक एसिड है। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? साल्ट। ये रखा रह जाता है, अल्काइलेशन टेक्स प्लेस नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि व्हाई अल्काइलेशन या एसाइलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ एनिलीन। यू विल से दैट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस in presence of AlCl3 which is an Lewis acid, while aniline is a Lewis base. Acid and base reacts with each other to form a salt. क्या salt बनाते हैं ये आप देखिएगा कि इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, बेस है तो ये पॉजिटिव, और AlCl3 क्या है? नेगेटिव है। ये सॉल्ट बन जाता है, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है CBSE में, तो इसको याद रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ भी, सेकेंडरी अमाइन के साथ भी और टर्सरी अमाइन के साथ भी। ठीक है, और ये एक ऐसा टेस्ट है जो डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को डिफरेंट प्रोडक्ट बना के। ठीक है, तो पहला इन केस ऑफ प्राइमरी अमाइन हम देखते हैं, जैसे हमारे पास है हिंसबर्ग रिएजेंट है SO2Cl, वैसे नाम भी लिख सकते हैं हम, और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बोलते हैं वैसे इसको, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, जब इसकी हम प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2 NH2, तो H और Cl, यहां से H और यहां से Cl रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा हमारे पास? SO2, यहां पर NH और CH2 CH3। बेटा अगर हम इसकी KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये जो OH नेगेटिव है ये क्या करेगा? यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करा देगा, तो N पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो KOH की ये खासियत है कि यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज करा देगा, तो हम कह सकते हैं इट इज सोल्यूबल इन KOH, सोल्यूबल इन KOH। ठीक है, नॉट सो डिफिकल्ट। अगर आपको एक नंबर में ये भी कई बार पूछा गया है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। फिर हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन? वी कैन डिस्टिंग्विश बाय आइसोसाइनाइड टेस्ट, वी कैन डिस्टिंग्विश बाय नाइट्रस एसिड टेस्ट, वी कैन डिस्टिंग्विश बाय हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट में अगर प्राइमरी के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सोल्यूबल है किसमें? KOH में, क्योंकि उस नाइट्रोजन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन है। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, भाई हिंसबर्ग रिएजेंट तो हमने ले लिया, SO2Cl है, प्लस हमने ले लिया CH3 CH2 NH CH2 CH3,
सेकेंडरी हो गया ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NH रिलीज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या बनेगा, SO2 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर N एंड CH2 CH3 की क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस, ठीक है। अब अगर हम इसकी KOH के साथ कराएंगे तो क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या कह देंगे, इनसोल्यूबल है इन KOH, इनसोल्यूबल इन KOH, ठीक है। और अगर मैं टर्सरी की बात करूं तो इसमें क्या होता है, SO2Cl, और अगर मैं टर्सरी का रिएक्ट कराऊं NCH2 CH3 की क्या कर दें, थ्राइस कर दें, ठीक है। तो क्योंकि इसके पास यहाँ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन ही नहीं होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम हिंसबर्ग टेस्ट से, ठीक है। तो ये हिंसबर्ग टेस्ट था हमारे पास, ठीक है। एक चीज है ऑक्सीडेशन, याद रख लेना कि अगर हम अमाइन की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, RNH2 इसमें ही बता देता हूं मैं, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो डायरेक्ट इसमें क्या बन जाएगा, RNO2, नाइट्रो बनता है। अगर नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करते हैं तो अमाइन बन जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो टेस्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हिंसबर्ग रिएजेंट का भी नाम याद रखना, ठीक है। तो बेटा इसके साथ हम दी एंड करते हैं इस यूनिट का। थैंक यू।